नमस्कार साथियों, मैं दीपांकर राज आप सभी का फिर से अपने इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं और आप सभी को आपकी आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए शुभकामनाएं देता हूं। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित होने वाली प्रवक्ता भर्ती परीक्षा के लिए जो स्क्रीनिंग परीक्षा से संबंधित सिलेबस है उसमें पिछले वीडियो में मैंने आपको राधा कृष्णन कमीशन के बारे में जानकारी दी थी जो कि सिलेबस में है। और अगला कमीशन जो स्क्रीनिंग परीक्षा के सिलेबस में है वो है मुदालियर आयोग या मुदालियर कमीशन, या इसे माध्यमिक शिक्षा आयोग भी कहा जाता है। इसी के बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो हम इसकी शुरुआत करते हैं। आप इसमें देख सकते हैं ये लक्ष्मण स्वामी मुदालियर जो कि इस आयोग के अध्यक्ष थे, इनकी तस्वीर है और इन्हीं के नाम पर इस आयोग को मुदालियर आयोग या माध्यमिक शिक्षा आयोग कहा जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। आप देखेंगे हम इसका एक जनरल इंट्रोडक्शन देखेंगे, सामान्य जानकारी। देखिए, माध्यमिक शिक्षा आयोग या मुदालियर आयोग, ठीक है, इसके बारे में हम देखते हैं। भारत सरकार ने 23 सितंबर 1952 को डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर की अध्यक्षता में माध्यमिक शिक्षा आयोग की स्थापना की। उन्हीं के नाम पर इसे मुदालियर आयोग कहा गया। ठीक है, तो यह पॉइंट आप देख लीजिए कि भारत सरकार ने 23 सितंबर 1952 को डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर की अध्यक्षता में माध्यमिक शिक्षा आयोग की स्थापना की। उन्हीं के नाम पर इसे मुदालियर आयोग कहा गया। ठीक है, आगे चलते हैं। आयोग ने पाठचर्या में विविधता लाने, एक मध्यवर्ती स्तर जोड़ने, त्रिस्तरीय स्नातक पाठ्यक्रम शुरू करने इत्यादि की सिफारिश की। ठीक है, आगे चलते हैं। मुदालियर आयोग माध्यमिक शिक्षा के ढांचे में सुधार लाने के लिए गठित किया गया था। पॉइंट इम्पोर्टेंट है कि मुदालियर आयोग माध्यमिक शिक्षा के ढांचे में सुधार लाने के लिए गठित किया गया था। भारत सरकार ने 23 सितंबर 1952 को डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर की अध्यक्षता में माध्यमिक शिक्षा आयोग की स्थापना की थी। उन्हीं के नाम पर इसे मुदालियर कमीशन कहा गया। ठीक है, तो 23 सितंबर 1952 को डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर की अध्यक्षता में माध्यमिक शिक्षा आयोग या मुदालियर आयोग की स्थापना भारत सरकार द्वारा की गई थी, जिसका उद्देश्य माध्यमिक शिक्षा के ढांचे में सुधार लाने के लिए अपने सुझाव देना था। और मुदालियर डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर के नाम पर ही इस आयोग का नाम मुदालियर कमीशन पड़ा और इसे मुदालियर कमीशन के नाम से जाना गया। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखते हैं आयोग के सचिव। आयोग के सचिव डॉक्टर A.N. वासु को इस आयोग का सचिव नियुक्त किया गया, जो देश के विभिन्न भागों का भ्रमण करते थे। विभिन्न राज्यों की सरकारों ने आयोग का पूरा साथ दिया। आयोग ने देश की माध्यमिक शिक्षा की समस्याओं पर अध्ययन किया तथा 29 सितंबर 1953 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। ठीक है, तो आपने देखा कि जो माध्यमिक शिक्षा आयोग या मुदालियर आयोग था, जो उसके सचिव थे वो थे डॉक्टर A.N. वासु। ठीक है, जिनको इस आयोग का सचिव नियुक्त किया गया था, जो देश के विभिन्न भागों का भ्रमण करते थे। विभिन्न राज्यों की सरकारों ने आयोग का पूरा साथ दिया। आयोग ने देश की माध्यमिक शिक्षा की समस्याओं पर अध्ययन किया तथा 29 सितंबर 1953 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। ठीक है, आगे चलते हैं। अब हम देखते हैं इस आयोग के सदस्य। ठीक है, इसके बारे में देखेंगे आयोग के सदस्य।
आयोग के सदस्य, तो डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर आयोग के अध्यक्ष थे। इसके अलावा अन्य सदस्य थे डॉक्टर कालूलाल माली, श्रीमती हंसा मेहता, श्रीमती हंसा मेहता, श्रीमती हंसा मेहता, डॉक्टर केनेथ रस्ट विलियम, जॉन क्रिस्टी, श्री के जी सैदेन, श्री जे ए तारा पुरवाला, श्री एम टी व्यास, डॉक्टर ए एन बसु। ठीक है, तो ये आयोग के अन्य सदस्य थे। एक बार फिर से देखते हैं। डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर अध्यक्ष, डॉक्टर कालूलाल माली, अन्य सदस्य श्रीमती हंसा मेहता, डॉक्टर केनेथ रस्ट विलियम, जॉन क्रिस्टी, श्री के जी सैदेन, श्री जे ए तारापुरवाला, श्री एम टी व्यास, श्री ए एन बसु। ठीक है, तो ये थे मुदालियर आयोग के अध्यक्ष और सदस्य। ठीक है, आगे चलते हैं। आप देखते हैं मुदालियर आयोग की नियुक्ति के क्या उद्देश्य थे। ठीक है, मुदालियर आयोग या आयोग की नियुक्ति के निम्नलिखित उद्देश्य थे। क्या थे? नंबर 1, भारत की तत्कालीन माध्यमिक शिक्षा की स्थिति का अध्ययन करके उस पर प्रकाश डालना। नंबर 2, माध्यमिक शिक्षा के उद्देश्य, संगठन एवं विषय वस्तु। नंबर 3, विभिन्न प्रकार के माध्यमिक विद्यालयों का पारस्परिक संबंध। नंबर 4, माध्यमिक शिक्षा का प्राथमिक, बेसिक और उच्च शिक्षा के संबंध में सुझाव। नंबर 5, माध्यमिक शिक्षा से संबंधित अन्य समस्याएं। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखते हैं आयोग की संस्तुतियां क्या थी। ठीक है, उन्होंने क्या क्या सुझाव दिए। माध्यमिक शिक्षा आयोग की संस्तुतियां। नंबर 1, 4 या 5 वर्ष की प्राइमरी शिक्षा। 2, सेकेंडरी शिक्षा के 2 भाग होने चाहिए। नंबर 3, वस्तुनिष्ठ या एमसीक्यू परीक्षण पद्धति को अपनाया जाए। इसी पर आधारित आजकल प्रतियोगी परीक्षाएं इसी एमसीक्यू परीक्षण पद्धति पर ही आधारित होती हैं। नंबर 4, संख्यात्मक अंक देने के बजाय सांकेतिक अंक दिए जाएं। नंबर 5, उच्च तथा उच्चतर माध्यमिक स्तर की शिक्षा के पाठ्यक्रम में एक मूल विषय रहे जो अनिवार्य रहे, जैसे गणित, सामान्य ज्ञान, कला, संगीत आदि। ठीक है, तो ये आयोग द्वारा दी गई संस्तुतियां थी। 4 से 5 वर्ष की प्राइमरी शिक्षा, सेकेंडरी शिक्षा के 2 भाग होने चाहिए, वस्तुनिष्ठ एमसीक्यू परीक्षण पद्धति को अपनाया जाए, संख्यात्मक अंक देने के बजाय सांकेतिक अंक दिए जाएं, उच्च तथा उच्चतर माध्यमिक स्तर की शिक्षा के पाठ्यक्रम में एक मूल विषय रहे जो अनिवार्य रहे, जैसे गणित, सामान्य ज्ञान, कला, संगीत आदि। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखते हैं पाठ्यक्रम के विषय जो कि माध्यमिक शिक्षा आयोग ने दिए थे। पाठ्यक्रम के विषय जिनके बारे में मुदालियर कमीशन ने अपनी संस्तुति दी थी। तो मिडिल अथवा जूनियर हाई स्कूल के विषय क्या होने चाहिए? मिडिल एंड जूनियर हाई स्कूल सब्जेक्ट्स, इसमें भाषाएं, सामान्य विज्ञान, गणित, कला एवं संगीत, सामाजिक विज्ञान, शिल्प, शारीरिक शिक्षा। ठीक है, तो इतने विषय ये विषय जो रखे गए थे वे मिडिल अथवा जूनियर हाई स्कूल तक के स्तर के लिए इतने विषयों की संस्तुति आयोग ने दी थी, जिसमें भाषाएं, सामान्य विज्ञान, गणित, कला एवं संगीत, सामाजिक विज्ञान, शिल्प, शारीरिक शिक्षा। ठीक है, आगे चलते हैं। अब हम आते हैं विषयों के अंतर्गत जो समूह है, जो समूह किस प्रकार के होंगे। इन सभी विषयों के अंतर्गत 7 समूह होंगे, जिसमें मानव विज्ञान, प्राविधिक विज्ञान,
वाणिज्य, कृषि विज्ञान, ललित कलाएं, गृह विज्ञान। ठीक है, तो ये 7 समूह निर्धारित किए गए थे विषयों के। मानव विज्ञान, प्राविधिकी विज्ञान, वाणिज्य, कृषि विज्ञान, ललित कलाएं, गृह विज्ञान। ठीक है, आगे चलते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं उच्च एवं उच्चतर माध्यमिक स्तर पर विषय। ठीक है, टॉपिक्स एट हायर एंड हायर सेकेंडरी लेवल। ठीक है, तो हायर सेकेंडरी लेवल या उच्च एवं उच्चतर माध्यमिक स्तर पर जो विषय रखे गए थे आयोग द्वारा, वे क्या थे देखते हैं। इसमें भाषाएं, सामाजिक अध्ययन, सामान्य विज्ञान, हस्तशिल्प। ठीक है, तो इसमें भाषाएं, सामाजिक अध्ययन, सामान्य विज्ञान और हस्तशिल्प विषय रखे गए थे। आगे चलते हैं। अब देखते हैं हम माध्यमिक शिक्षा के प्रसार की नीति। ठीक है, किस प्रकार माध्यमिक शिक्षा का प्रसार किया जाए, इसके बारे में जो संस्तुतियाँ मुदालिर कमीशन ने दी थी वे क्या थी, इनके बारे में हम देखेंगे। माध्यमिक शिक्षा के प्रसार की नीति। ठीक है, इसमें जो पहला पॉइंट है, माध्यमिक शिक्षा को व्यावसायिक बनाया जाए जिससे निम्न माध्यमिक स्तर 30% और उच्चतर माध्यमिक स्तर पर 50% छात्र व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त कर सकें। ठीक है, तो माध्यमिक शिक्षा को व्यावसायिक बनाने की बात कही गई थी, जिससे कि माध्यमिक स्तर पर 30% और उच्चतर माध्यमिक स्तर पर 50% छात्र व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त कर सकें। ठीक है, आगे चलते हैं। नंबर 2, माध्यमिक शिक्षा में अवसरों की समानता पर बल दिया जाए। इसके लिए इस स्तर पर अधिकाधिक छात्रवृत्ति प्रदान करने की व्यवस्था की जाए। ठीक है, अवसरों की समानता पर बल दिया जाए, यानी हर वर्ग को अवसर मिले, और इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए अधिकाधिक छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान की जाए जिनको की आवश्यकता है। आगे चलते हैं। नंबर 3, लड़कियां अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों में माध्यमिक शिक्षा के विस्तार के लिए विशेष कार्यक्रमों का आयोजन किया जाए। ठीक है, लड़कियों और अनुसूचित जातियों और जनजातियों में माध्यमिक शिक्षा के विस्तार के लिए विशेष कार्यक्रमों का आयोजन किया जाए। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला पॉइंट है, प्रतिभा के विकास के लिए वास्तविक रूप से प्रयास किया जाए। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला पॉइंट है, अगले 20 वर्षों में माध्यमिक शिक्षा की संख्या को नियमित किया जाए। उसके लिए माध्यमिक शिक्षा वालियों की स्थापना के लिए उपयुक्त योजनाएं बनाने, माध्यमिक शिक्षा के शिक्षण स्तरों को ऊंचा उठाने और उपयुक्त एवं योग्य छात्रों के चुनाव पर बल दिया जाए। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रत्येक जिले में माध्यमिक शिक्षा के विस्तार के लिए योजनाएं बनाई जाएं। उन्हें 10 वर्षों की अवधि में पूर्ण रूप से कार्यान्वित किया जाए। ठीक है, पूर्ण रूप से उनमें कार्य किया जाए। ठीक, कुछ गलत प्रिंट आउट हुआ है। ठीक है, आगे चलते हैं। समस्त नए विद्यालयों द्वारा आवश्यक शिक्षा को पूर्ण किया जाए। ठीक है, आवश्यक शिक्षा प्रोफार्मा जो भी है उसको मानकों को पूर्ण किया जाए और प्रचलित विद्यालयों के स्तर को उच्च बनाया जाए। ठीक है, आगे चलते हैं। माध्यमिक विद्यालयों के लिए योग्य छात्रों को चुना जाए। योग्य होना चाहिए यहाँ पर। ठीक है, माध्यमिक विद्यालयों के लिए योग्य छात्रों को चुना जाना चाहिए। अगला है, स्कूलों में विज्ञान शिक्षा को सुदृढ़ किया जाए। केंद्रीय सरकार द्वारा माध्यमिक विद्यालय को व्यावसायिक बनाने के लिए राज्य सरकार को विशेष अनुदान दिया जाए। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला पॉइंट है, बालिकाओं की शिक्षा के विस्तार के लिए अगले 20 वर्षों में महत्वपूर्ण कदम उठाए जाएं। अगला है, बालिकाओं के लिए जहां पर मांग हो पृथक विद्यालयों की स्थापना पर बल दिया जाए और उनको आवास की सुविधा भी दी जाए। माध्यमिक शिक्षा के व्यावसायीकरण की आवश्यकता है। ठीक है, आगे चलते हैं। तो ये थी आयोग द्वारा दी गई संस्तुतियाँ। ठीक है, और
अब इससे संबंधित कुछ अभ्यास प्रश्नों को हम देखेंगे जो कि आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो माध्यमिक शिक्षा आयोग से संबंधित ये अभ्यास प्रश्न हैं, इनको हम देखते हैं। पहला प्रश्न है, माध्यमिक शिक्षा आयोग का गठन कब किया गया? तो ये किया गया था 23 सितंबर 1952 को, अभी हमने देखा। ठीक है, अगला प्रश्न है, माध्यमिक शिक्षा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर, जो मद्रास विश्वविद्यालय के कुलपति थे। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, माध्यमिक शिक्षा आयोग के अन्य सदस्यों के नाम बताइए। ठीक है, तो अन्य सदस्यों के नाम है, देखिए यहाँ डॉक्टर डॉक्टर श्रीमाली या श्रीमती हंसा मेहता। ठीक है, कुछ मिसप्रिंट भी हो रखा है ना। डॉक्टर श्रीमती हंसा मेहता, डॉक्टर केनेथ रस्ट, विलियम जॉन क्रिस्टी, डॉक्टर के श्री सैयदन, श्री एम.टी. व्यास, डॉक्टर ए.एम. ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, आयोग की नियुक्ति का उद्देश्य एवं कार्यक्षेत्र क्या था? ठीक है, उत्तर है, भारत की तत्कालीन माध्यमिक शिक्षा के सभी पक्षों की जांच करना एवं उनके विषय में रिपोर्ट देना और उसके पुनर्गठन एवं सुधार के संबंध में सुझाव देना। ठीक है, तो मुदालियर आयोग की नियुक्ति का जो उद्देश्य था वो था भारत की तत्कालीन माध्यमिक शिक्षा के सभी पक्षों की जांच करना एवं उनके विषय में रिपोर्ट देना और उसके पुनर्गठन एवं सुधार के संबंध में सुझाव देना। ठीक है, अगला प्रश्न है, माध्यमिक शिक्षा आयोग ने अपनी रिपोर्ट सरकार को कब प्रेषित की? तो ये की थी 29 अगस्त 1953 को। ठीक है, 29 अगस्त 1953 को माध्यमिक शिक्षा आयोग ने अपनी रिपोर्ट सरकार को प्रेषित की थी, जबकि इसका जो गठन हुआ था 23 सितंबर 1952 को हुआ था और लगभग एक वर्ष से कुछ कम समय में आप देख सकते हैं 23 सितंबर 1952 को इसका गठन हुआ था और 29 अगस्त 1953 को आयोग ने अपनी रिपोर्ट सरकार को प्रेषित की। ठीक है, अगला प्रश्न है, माध्यमिक शिक्षा आयोग ने माध्यमिक शिक्षा को कितने भागों में विभाजित किया? ठीक है, तो माध्यमिक शिक्षा आयोग ने माध्यमिक शिक्षा को 2 भागों में विभाजित किया। ठीक है, अगला पॉइंट है, माध्यमिक शिक्षा के उद्देश्य निर्धारण हेतु क्या सुझाव थे? तो माध्यमिक शिक्षा के उद्देश्य निर्धारण हेतु जो सुझाव थे वो थे व्यक्तित्व का विकास, लोकतांत्रिक नागरिकता का विकास, नेतृत्व शक्ति का विकास, व्यावसायिक कुशलता का विकास। ठीक है, तो व्यक्तित्व का विकास, लोकतांत्रिक नागरिकता का विकास, नेतृत्व शक्ति का विकास, व्यावसायिक कुशलता का विकास। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, यहाँ देखिए, प्रांतों में तकनीकी शिक्षा बोर्ड स्थापित करने का सुझाव दिया था, किसने दिया था? माध्यमिक शिक्षा आयोग ने। ठीक है, प्रांतों में तकनीकी शिक्षा बोर्ड स्थापित करने का सुझाव दिया था माध्यमिक शिक्षा आयोग ने। अगला विषय है, माध्यमिक स्तर की पाठचर्या में कितने विषय रखे गए थे? तो ये रखे गए थे 8 विषय। ठीक है, अगला पॉइंट है, प्रांतों में तकनीकी शिक्षा बोर्ड स्थापित करने का ये सुझाव दिया था, ये दिया था माध्यमिक शिक्षा आयोग ने। ठीक है, अगला प्रश्न है, उच्चतर माध्यमिक स्तर पर बहुउद्देशीय स्कूल खोलने का सुझाव किस आयोग ने द्वारा दिया गया था? ये था माध्यमिक शिक्षा आयोग द्वारा दिया गया था। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, माध्यमिक शिक्षा आयोग ने अनुशासन संबंधी क्या सुझाव दिए थे? तो इसका उत्तर है, 17 वर्ष से कम आयु के बच्चे के राजनीतिक,
आंदोलनों में भाग लेना, बाद चुनाव प्रचार कराना गैर कानूनी घोषित किया जाए। ठीक है, तो अनुशासन संबंधी उन्होंने 17 वर्ष से कम वर्ष के बच्चों के राजनीतिक आंदोलनों में भाग लेना तथा चुनाव प्रचार करना गैर कानूनी घोषित किया जाए, ऐसा उनका सुझाव था। ठीक है, 17 वर्ष से कम आयु के बच्चों के राजनीतिक आंदोलनों में भाग लेना, बाद चुनाव प्रचार करना गैर कानूनी घोषित करने का सुझाव मुतालिर कमीशन ने दिया था अनुशासन के संबंध में। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, माध्यमिक शिक्षा आयोग ने शिक्षकों की नियुक्ति व सेवा शर्तों के संबंध में क्या सुझाव दिए? तो ये दिए थे, शिक्षकों की नियुक्ति व सेवा शर्तों के संबंध में उन्होंने कहा था कि परीक्षण काल साधारणतया 1 वर्ष, 58 वर्ष के स्थान पर 60 वर्ष की सेवानिवृत्ति, शिक्षकों को प्राइवेट ट्यूशन करने की स्वीकृति न दी जाए। एक्चुअली ये प्रशिक्षण, ये कुछ गलती से छप गया, प्रशिक्षण होना चाहिए। ठीक है, प्रशिक्षण, तो शिक्षकों का जो प्रशिक्षण काल था वो साधारणतया 1 वर्ष का होना चाहिए, ऐसा सुझाव था। और सेवानिवृत्ति के आयु 58 वर्ष के स्थान पर 60 वर्ष होनी चाहिए, और शिक्षकों को प्राइवेट ट्यूशन देने पर स्वीकृति न दी जाए, ऐसा आयोग का सुझाव था। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, स्कूल स्वास्थ्य सेवा योजना शुरू करने का सुझाव किस आयोग के द्वारा दिया गया था? तो ये दिया गया था माध्यमिक शिक्षा आयोग के द्वारा। ठीक है, स्कूल स्वास्थ्य सेवा योजना शुरू करने का सुझाव किसने दिया था? माध्यमिक शिक्षा आयोग के द्वारा दिया गया था, जिसके अंतर्गत विद्यालय में स्वास्थ्य संबंधी सुझाव और सेवाएं दी जाती हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, योग्य अध्यापकों के लिए प्रशिक्षण के इस कोर्स को जोड़ने का सुझाव मुतालिर कमीशन ने दिया। ठीक है, तो एमएड कोर्स, तो एमएड कोर्स को जोड़ने का जो सुझाव था प्रशिक्षण के लिए, वो सुझाव दिया था मुतालिर कमीशन ने। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, माध्यमिक शिक्षा आयोग शिक्षकों की शिकायतों पर विचार करने हेतु किस बोर्ड की नियुक्ति का सुझाव दिया था? ठीक है, तो ये ऑर्बिटेशन बोर्ड की नियुक्ति का सुझाव दिया था, जिसके तहत शिक्षक अपनी शिकायत दर्ज करा सकते थे। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, माध्यमिक शिक्षा आयोग ने माध्यमिक शिक्षा के पाठ्यक्रम संबंधी क्या सुझाव दिए? उत्तर है, मातृभाषा, राष्ट्रभाषा हिंदी, अंग्रेजी, सामान्य विज्ञान, गणित, सामाजिक विषय, कला एवं संस्कृति, हस्तशिल्प, शारीरिक शिक्षा व त्रिभाषा सूत्र। तो इतने विषय होने चाहिए थे। इनका पाठ्यक्रम में होने का सुझाव माध्यमिक शिक्षा आयोग ने दिया था। मातृभाषा, राष्ट्रभाषा हिंदी, अंग्रेजी, सामान्य विज्ञान, गणित, सामाजिक विषय, कला संस्कृति, हस्तशिल्प, शारीरिक शिक्षा, त्रिभाषा सूत्र। ठीक है, त्रिभाषा सूत्र का मतलब कि उन्हें 3 भाषा बच्चों को पढ़ाई जाए। ठीक, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, माध्यमिक शिक्षा आयोग ने कितने कार्य दिवस निर्धारित किए? उत्तर है 200 कार्य दिवस, 2 माह का ग्रीष्मावकाश और शीतकालीन अवकाश। ठीक है, 2 माह का ग्रीष्मावकाश या शीतकालीन, जहाँ शीत ऋतु अधिक रहती है वहाँ शीतकालीन, और जहाँ ग्रीष्म ऋतु अधिक रहती है वहाँ ग्रीष्मकालीन, 2 माह का अवकाश। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, केंद्र में अखिल भारतीय माध्यमिक शिक्षा सलाहकार बोर्ड स्थापित करने का सुझाव क्या था? केंद्र में अखिल भारतीय माध्यमिक शिक्षा सलाहकार बोर्ड स्थापित करने का उद्देश्य क्या था? ठीक है, तो इसका उत्तर है, संपूर्ण भारत में माध्यमिक शिक्षा के संबंध में समान नीति एवं सम्मान
योजना बनाना, ठीक है। संपूर्ण भारत में माध्यमिक शिक्षा के संबंध में समान नीति एवं समान योजना बनाना, ठीक है। समान नीति एवं समान योजना बनाना, ये केंद्र में अखिल भारतीय माध्यमिक शिक्षा सलाहकार बोर्ड स्थापित करने का उद्देश्य था, ठीक। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, मुदालियर आयोग ने माध्यमिक शिक्षा के पाठ्यक्रम को कितने भागों में विभाजित किया था? तो ये किया था 7 वर्गों में विभाजित किया था, ठीक है। तो ये था मुदालियर आयोग के बारे में, आयोग से संबंधित संक्षिप्त जानकारी ये मैंने आपको दी है, जिससे संबंधित प्रश्न आपके प्रवक्ता भर्ती परीक्षा की स्क्रीनिंग परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। अगर आपने इतना लगभग देख लिया तो आप मैं उम्मीद करता हूं कि आपके प्रश्न स्क्रीनिंग परीक्षा में मुदालियर कमीशन से संबंधित कोई भी प्रश्न होगा तो वह नहीं छूटेगा, ठीक है। तो एक बार फिर से देख लीजिए। मुदालियर आयोग ने शिक्षा के पाठ्यक्रम को 7 भागों में बांटा था। संपूर्ण भारत में समान शिक्षा और नीति का योजना बनाना इसका उद्देश्य था। और पाठ्यक्रम में इतने विषय आप देख लीजिए, ठीक है। और 200 कार्य दिवस और 2 माह का ग्रीष्मावकाश या शीतकालीन अवकाश था, ठीक है। और स्कूल में स्वास्थ्य सेवा योजना की शुरुआत यह माध्यमिक शिक्षा आयोग ने इसका सुझाव दिया था। एमएड कोर्स टीचर्स के लिए माध्यमिक शिक्षा ने इसका सुझाव दिया था। और शिक्षकों की शिकायत के लिए ऑर्बिटेशन बोर्ड का सुझाव दिया था, ठीक है। और 17 वर्ष के से कम आयु के बच्चों के लिए राजनीतिक आंदोलनों और चुनाव में भाग लेने पर प्रतिबंध की बात कही थी। प्रशिक्षण का काल 1 वर्ष, शिक्षकों के लिए 58 वर्ष के स्थान पर 60 वर्ष में शिक्षकों की सेवानिवृत्ति, ठीक है। और शिक्षकों को प्राइवेट ट्यूशन देने पर स्वीकृति न दी जाए, ऐसा इनका आदेश था, ठीक है। और प्रांतों में तकनीकी शिक्षा बोर्ड स्थापित करने का सुझाव माध्यमिक शिक्षा आयोग ने दिया था। पाठ्यचर्या में 8 विषय शामिल होने को की बात इन्होंने कही थी, ठीक है। और इसके अलावा उच्चतर माध्यमिक स्तर पर बहुउद्देशीय स्कूल खोलने का सुझाव भी माध्यमिक शिक्षा आयोग ने दिया था, ठीक है। और इसके उद्देश्य माध्यमिक शिक्षा में सुधार करना और उस पर अपनी रिपोर्ट देना इसका उद्देश्य था। रिपोर्ट 29 अगस्त 1953 को माध्यमिक शिक्षा आयोग ने अपनी रिपोर्ट सौंपी थी भारतीय सरकार को, ठीक है। माध्यमिक शिक्षा आयोग ने माध्यमिक शिक्षा को 2 भागों में बांटा था। माध्यमिक शिक्षा के उद्देश्य निर्धारण हेतु क्या सुझाव थे? व्यक्तित्व का विकास, लोकतांत्रिक नागरिकता का विकास, नेतृत्व शक्ति का विकास, व्यावसायिक कुशलता का विकास, ये सब इसके उद्देश्य थे, ठीक है। 23 सितंबर 1952 को आयोग का गठन किया गया था। अध्यक्ष थे इसके डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर, जो मद्रास विश्वविद्यालय के कुलपति थे। और माध्यमिक शिक्षा आयोग के अन्य सदस्य थे डॉक्टर श्रीमती हंसा मेहता, डॉक्टर केनेथ रस्ट, विलियम जॉन क्रिस्टी, डॉक्टर के श्री संयदन, श्री एम.टी. व्यास, डॉक्टर ए.एम., ठीक है। तो यहाँ ये बिंदु हैं कुछ, ये बिंदु जो मैंने लिए हैं, ठीक है। ये देखिए, इन बिंदुओं का अध्ययन हम अभी हमने किया, ठीक है। तो ये माध्यमिक शिक्षा के प्रसार की नीति है, ठीक। और ये माध्यमिक स्तर पर जो विषय हैं ये विषयों के बारे में हमने देखा। और विषयों के समूह क्या होंगे इसके बारे में देखा हमने, ठीक है। पाठ्यक्रम के विषय देखे। और आयोग की संस्तुतियाँ, ठीक है, ये देखिए आप। उद्देश्य देखे हमने। सदस्य आप देखिए, लक्ष्मण स्वामी मुदालियर अध्यक्ष, कालूलाल माली, डॉक्टर श्रीमती हंसा मेहता, डॉक्टर केनेथ रस्ट, विलियम जॉन क्रिस्टी, श्री के.जी. संयदैन, श्री जे.ए. तारापुर वाला, श्री एम.टी. व्यास, डॉक्टर ए.एन. बसु। डॉक्टर ए.एन. वासु को इस आयोग का सचिव नियुक्त किया गया था, जो कि विभिन्न भागों का भ्रमण करते थे। विभिन्न राज्यों की सरकारों ने आयोग का पूरा साथ दिया। आयोग ने देश की माध्यमिक शिक्षा के समस्याओं पर अध्ययन किया और 29 सितंबर 1953 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, ठीक है। और 23 सितंबर 1952 को लक्ष्मण स्वामी मुदालियर, डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर की अध्यक्षता में आयोग का गठन किया गया था। इन्हीं के नाम पर इसको मुदालियर आयोग कहा जाता है, क्योंकि मुदालियर आयोग ने संस्तुतियाँ दी थी माध्यमिक शिक्षा के विषय में।
इसलिए इसे माध्यमिक शिक्षा आयोग भी कहा जाता है। ठीक है। और 23 सितंबर 1952 को इसका गठन हुआ था। और तो 23 सितंबर 1952 को आयोग का गठन हुआ था। और 29 अगस्त 1953 को आयोग ने अपनी रिपोर्ट भारत सरकार को प्रेषित की। ठीक है। तो ये था मुदालियर आयोग या माध्यमिक शिक्षा आयोग, जिसके अध्यक्ष थे लक्ष्मण स्वामी मुदालियर, जो कि मद्रास विश्वविद्यालय के कुलपति थे। ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। ठीक है। अगर आप इतना रिवीजन कर लेते हैं तो मुझे उम्मीद है कि प्रवक्ता भर्ती की जो स्क्रीनिंग परीक्षा है उसमें आपके जो मुदालियर कमीशन से संबंधित प्रश्न होंगे वो नहीं छूटेंगे। ठीक है। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लोगों तक भी पहुंचाइए जो लोग प्रवक्ता भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, ताकि सभी को फ़ायदा हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ वो आप तक तुरंत पहुँचे। ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बाकी की जानकारी आपको अगली वीडियो में दूंगा। ठीक है। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने अध्ययन को जारी रखिए। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। धन्यवाद।